दोस्तों, क्या दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और अगर ये युद्ध लंबा चला तो क्या भारत में पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो सकती हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में जो युद्ध और तनाव चल रहा है उसका भारत पर अभी क्या असर पड़ रहा है, और अगर ऐसे ही हालत रहे तो आने वाले समय में क्या बड़ा हो सकता है। देखिए, इस समय दुनिया के कई हिस्सों में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव की खबरें सामने आ रही हैं और वहां पर युद्ध चल रहा है। इसके अलावा यूरोप में रसिया और यूक्रेन के बीच भी चल रहा युद्ध अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन सब की वजहों से दुनिया में कई बड़े देश अलग अलग पक्षों में दिखाई दे रहे हैं, और इतिहास हमें यही बताता है कि जब कई ताकतवर देश अलग अलग पक्षों में खड़े हो जाते हैं तो हालात धीरे धीरे बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन सब का भारत से क्या संबंध है। देखिए, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं है। सभी देश व्यापार, तेल, गैस और सप्लाई के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वजह से अगर दुनिया में कहीं भी बड़ा युद्ध होता है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है, और भारत भी इससे पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता है। सबसे पहला असर पड़ सकता है तेल की कीमतों पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर युद्ध के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होती है या समुद्री रास्तों में दिक्कत आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, और जब ऐसा होता है तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होने लगते हैं। दूसरा बड़ा असर गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। भारत में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और कई तरह की गैस का एक हिस्सा विदेशों से आता है। अगर युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो गैस की उपलब्धता भी कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर गैस की कमी और देरी की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ डीजल या पेट्रोल तक नहीं रहता। परिवहन महंगा हो जाता है, सामान ढोने की लागत बढ़ जाती है, और धीरे धीरे खाने पीने की चीजों से लेकर कई जरूरी सामान महंगे हो जाते हैं। यानी सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। जब दुनिया में युद्ध का माहौल बनता है तो निवेशक अक्सर सावधान हो जाते हैं। ऐसे समय में कई देशों के शेयर बाजार गिर सकते हैं और उनकी मुद्रा पर भी दबाव पड़ सकता है। भारत भी इससे पूरी तरह अलग नहीं है, इसलिए अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर हमारे बाजार और रुपए पर भी दिख सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर युद्ध लंबा चला या इसमें और भी देश शामिल हो गए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। कई जरूरी सामान समुद्री रास्तों से दुनिया भर में जाते हैं, उनकी सप्लाई धीमी हो सकती है। दूसरा, तेल की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कई देशों में महंगाई और आर्थिक दबाव काफी बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि भारत इस स्थिति को कैसे संभाल रहा है। भारत के संबंध कई बड़े देशों से अच्छे हैं, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि वह सीधे किसी युद्ध में हिस्सा न बने। साथ ही भारत अपनी ऊर्जा की सप्लाई को भी अलग अलग देशों से सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता ना रहे। दुनिया के युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम आदमी तक भी पहुंचता है। अगर यह तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया इस संघर्ष को यहीं रोक पाएगी या फिर हम एक बड़े वैश्विक संकट की ओर पहुंच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी जानकारी को आसान भाषा में समझाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।